बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंटरी रिसीव कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने परचेज़ ऑर्डर इशू करना सीखा है। इस वीडियो में हम इन्वेंटरी रिसीव करेंगे उसी परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के मेन्यू में अकाउंटिंग वॉचर्स पे क्लिक करेंगे आप। अब ये परचेज़ का जो वोचर है ये ओपन है। अगर कोई और हो तो आपने चेंज कर लेना है, क्योंकि हम परचेज़ करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वोचर्स टाइप है वो परचेज़ ही होनी चाहिए। ठीक है। सप्लाईज इनवाइस नंबर, ज़ाहिरी बात है जब वो कोई इनवाइस देता है तो वो अपना एक नंबर इशू करता है, तो उसका इनवाइस नंबर आपने यहाँ पे देना है ताकि इन फ्यूचर रिकन्सिलेशन में ये काम आ सके। तो हम इनवाइस नंबर देते हैं 101। ठीक है। तो यहाँ पे मलिक अहमद मोबाइल्स, ठीक है, इसको हमने ऑर्डर इशू किया था, इसे चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ये ऑर्डर आ रहा है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, एक ही है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एंड लिस्ट कर देते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो रेफरेंस कोई है तो आप वो दे सकते हैं, फिर मैंने वही 1 ही दे दिया इसे। यहाँ पे अब देखें तो परचेज़ अकाउंट हिट हो रहा है, तो परचेज़ ही यहाँ पे सिलेक्ट है, इसी को रहने दें, टैब प्रेस करें। तो ये देखें हमने जो ऑर्डर इशू किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है कि 10 क्वांटिटी थी। ठीक है। इसके बाद मैं इसे टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें एक दफ़ा तो ऑर्डर जो है उसने ये देखें ये कर दिया है कि ये ऑर्डर है, इसके 10 पीस हैं। अब पीस जो हैं, क्वांटिटी जो है वो फुली भी डिलीवर कर सकता है और पार्शियल भी डिलीवर कर सकता है। ठीक है। अगर हम कंप्लीट समझ लें कि उसने 10 लैपटॉप थे और 10 ही दे दिए हैं, अगर उसने फुल क्वांटिटी डिलीवर की है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी फुल रहने देंगे। अगर पार्शियल डिलीवरी दी है तो इसे कम कर देंगे। एक पीओ के अगेंस्ट हमें पार्शियल डिलीवरी भी हो सकती है, तो मैं इसे यहाँ पे पहले पार्शियल कर लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे कि देखिएगा पीओ में फिर पार्शियल क्वांटिटी मौजूद होगी। ठीक है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी 5 कर देता हूँ और ये देखें अमाउंट जो है ये यहाँ पे चेंज हो चुकी है, रेट वही है, अमाउंट अब 3,25,000 आ रहा है। ठीक है। टैब प्रेस किया, अब एंड लिस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम और किसी पीओ के अगेंस्ट नहीं कर रहे, रिसीव एक ही पीओ था, एंड लिस्ट किया। यहाँ पे देखें उसने क्वांटिटी के मुताबिक अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। अब सेल्स टैक्स ही अगर आप देखें इसी स्टेज पे अगर देखें तो वो फुल अमाउंट दे रहा है एज़ पर परचेज़ ऑर्डर। ठीक है। इसे अपडेट करने के लिए टैब प्रेस करेंगे, दोबारा से प्रेस करें। ठीक है। यहाँ पे अब हम इसे 17% करके टैब प्रेस करता हूँ तो देखें अब अपडेट हो गया। इस तरह से आपने अपडेट कर लेना। अगर पार्शियल क्वांटिटी हो रही है तो रेट में आके ये परसेंटेज आप दोबारा देंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी, वो एज़ पर एक्चुअल जो है जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके मुताबिक वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टैब फिर प्रेस करते हैं, टोटल अमाउंट पे आ गया, यहाँ पे नरेशन आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दें जी पार्शियल मटेरियल रिसीव्ड अगेंस्ट पीओ नंबर 1। ठीक है। ठीक है। टैब प्रेस किया मैंने तो इसे ओके कर दिया जी। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है। अब इसका जो है इम्पैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखें तो ये देखें करंट लायबिलिटीज़ 3,80,250 ये आ रही है। या इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसमें करें तो मलिक अहमद मोबाइल्स। ठीक है ना, एक एक चीज़ वो बता देता है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, आपको ये बहुत ही सपोर्ट करता है अकाउंटिंग में। मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं मुझे ये सबसे बेहतर जो है ना ये टैली लगा है। ये करंट एसेट देखें ये हमारा अब बढ़ चुका है।
करंट एस्टिमेट देखें, क्लोजिंग स्टॉक 3,25,000 का है। कैश इन हैंड वही है जो हमने कैपिटल जो था हमारा वो 3,25,000। ये अमाउंट जो है 3,25 वाली एक्स वैल्यू आती है क्लोजिंग स्टॉक में, इसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं होता, ये आपको पता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखें इसमें अभी हमने कोई सेल नहीं की, इसलिए हमारा प्रॉफिट में वो अमाउंट नहीं आ रही, ठीक है। जैसे हम सेल करेंगे तो ये अमाउंट जो है यहाँ पे ये प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। अभी लॉस में, इसलिए वो नेट लॉस देखें यहाँ पे शो कर रहा है 55,250 रुपये। नेक्स्ट वीडियो में हम जब सेल करेंगे तो ये प्रॉफिट में चल जाए, क्योंकि अभी तक हमने सेल की कोई नहीं है। तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी उसे भी इन्वेस्ट किया है, तो वो जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना, जो अमाउंट, ठीक है, जो सेल टैक्स की अमाउंट, जो लाइबिलिटी क्रिएट, ये देखें ना, वो उसने वो उसे अभी तक वो लॉस में लेके जा रहा है। तो इसे प्रॉफिट में ले जाने के लिए हमें सेल करना पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेल करेंगे, तो फिर देखिएगा मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। इन्वेंट्री के लिए रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पे जाएं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएं, यहाँ पे आइटम वाइज जो है आप स्टॉक जो है इसे चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये अमाउंट जो हमारे पास आ रही है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे इसको सेल एंड परचेज, उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाके देखें, ऑल ऑर्डर्स पे, तो ये देखें इस ऑर्डर का वो स्टेटस बता रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 10 थी, बैलेंस क्वांटिटी अभी 5 है, 5 रिसीव हुई है। हमें वैल्यू इसकी वो जो दे रहा है वो देख लें, 3,25,000 रुपये, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री जो है वो रिसीव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।